श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। सभी सखियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं। तो आज आइए जानते हैं ना, सब मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मंगला किस समय करें, स्नान किस समय करें, राजभोग किस समय लगाएं, उद्यापन कब करें, शयन कब करें, वन विहार कैसे करना है, श्री जी को क्या भोग लगाना है, क्या नहीं भोग लगाना है। मतलब बहुत सारी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो आज मैंने सोचा कि पहले तो अष्टयाम जो सेवा है उसका मैं टाइमिंग बता देती हूँ, क्योंकि कुछ साधक जो है वो 3 बजे उठ जाते हैं, कुछ 2 बजे उठ जाते हैं, कुछ 2:30 बजे उठ जाते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं हम जो है अपनी क्या नाम है मंगला से। तो हमें सूर्योदय के पहले 5 मतलब आप ये लगा लो, आप 4:30 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ जाओ। आप आधे घंटे में नहा लोगे। अगर आप क्या नाम है एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप 4 बजे उठ जाओ, तो आधे घंटे में एक्सरसाइज हो जाएगी, आधे घंटे में आपका स्नान और ये सब हो जाएगा मंगला की तैयारी। तो आपको जो मंगला करना है मैंने पूरा लिख के आज वो 5 बजे करना है, ताकि मैं बिल्कुल टाइमिंग ना भूलूं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा जल्दी स्नान कराते हैं, तो आप श्री जी के लिए कुछ अच्छा टेस्टी सा स्वादिष्ट भोजन बना लीजिए। अब भोजन मतलब कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं कि भोजन ही, कुछ भी टेस्टी सा श्री जी को के लिए बना लीजिए मंगला की तैयारी करते समय, और फिर श्री जी को वो जो है वो मंगला के समय पवा दीजिए। इसके बाद आप 6:30 बजे श्री जी का वन विहार करेंगे। अब श्री जी वृंदावन में, तो वृंदावन की लताओं पताओं में जो है वन विहार करती हैं लोग। अपने घर में कुछ लोग बना लेते हैं पार्क टाइप का, और फिर वो स्विमिंग पूल टाइप का, उसमें श्री जी को वन विहार और नौका विहार कराते हैं। अब क्योंकि हर किसी के घर में ये सुविधा नहीं है, अब कैसे करना है वन विहार। श्री जी का मंगला करने के बाद ध्यान लगा के बैठ जाओ, और ध्यान में बिल्कुल एक डायरेक्टर जैसे होता है ना, सब कुछ सजाता है एकदम बढ़िया सुंदर। एक मन लगाओ, एक फूलों का बगीचा है, वहाँ मोर नाच रहे हैं, इधर मतलब पक्षी, सुंदर सुंदर फल हैं, केले के फल हैं, सेब के फल हैं, ठंडा मौसम है, श्री जी इधर से आ रही हैं, लाल जी उधर से आ रहे हैं। इस तरीके से आप बैठ के मानसिक वन विहार जो है वो श्री जी का कराइए। तो आपकी ये 2 सेवा हो गई। इसके बाद आती है स्नान और श्रृंगार। इसको करने के बाद आप अपना जो भी घर का, अगर आप ऑफिस वाले हैं या फिर आपके हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं या फिर जो भी है, आपके पास समय है। देखिए आप 6:30 बजे के बाद 8 बजे तक का आपके पास समय, 1.5 घंटे का। इस बीच में अब आप जो है स्नान अपना मंगला करने के बाद, ये सब करने के बाद पर्दा लगा दीजिए। इसके बाद आप 8 बजे जो है लाडली जू का स्नान कराइए। इसके बाद जो समय लगे श्रृंगार कराइए, ठीक है। अब करना क्या है कि मंगला के बाद आपको श्री जी का स्नान का मतलब श्रृंगार भोग थोड़ा सा कुछ बना लेना है, या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा लीजिए। ये आपकी हो गई सेवा, श्रृंगार सेवा। इसके बाद श्रृंगार सेवा करने के बाद आपको उसी वक्त ग्रंथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास समय तो पढ़िए, नहीं श्रृंगार सेवा आपने श्री जी की कर दी। इसके बाद आप अपने घर का काम करिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस का काम करिए, ठीक है। जो घर में है 11 बजे राजभोग मतलब भोजन श्री जी का 11 बजे आप उनको राजभोग लगा दीजिए। अष्टयाम के पद गा के, यदि पद नहीं आपको याद हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद है, तो एक एक पद लगभग जो है आप लोग याद कर लीजिए। अगर एक पद नहीं याद हो रहे हैं तो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो घर में है वो ऐसे कर दे। जो ऑफिस है उसके लिए भी ये टाइमिंग है, 11 बजे श्री जी का अपने घर में वो पूछ ले कि आज उन्होंने प्रसाद में क्या बनाया, वही मानसिक भोग श्री जी को लगा दे। उसकी भी ये सेवा हो गई। अब हमें श्री जी को भोग लगाने के बाद आधे घंटे बाद मतलब 12 बजे तक, 12:30 बजे तक शयन करा देना है। अब आप खाली हो गए घर के काम से भी, आप अपनी दिनचर्या कर लीजिए। जो भी आपको 84 जी, सेवक जी, राधा सुधा निधि जी, रसोपासना, माला, आपके पास समय आपने श्री जी को शयन करा दिया, घर का काम किया, 1 घंटे में एक हो जाता है ये सब पढ़ने का। और आधे घंटे से मान लो 1.5 घंटे में माला और सेवा हो जाती है। इसके बाद आपको उद्यापन कब करना है श्री जी का, या तो आप 3 बजे करिए या तो आप 4 बजे करिए, ठीक है। श्री जी को जगाना है थोड़ा सा पानी वानी रख के। इसके बाद आपका संध्या भोग और संध्या आरती मतलब लगभग 6 बजे आपको, 3 बजे अगर आप जगाते हैं 6 बजे,
और अगर 4 बजे जगाते हैं तो 6:30 बजे 7 बजे तक थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जा सकता है। ये तो मैं बिल्कुल लिस्ट वाला एकदम जो महाराज जी बताते हैं, महाराज जी के यहाँ के लिए गुण में बताती हैं, ये लिस्ट वाला मैं बता रही हूँ। 3 से 4 के बीच में आप उनका उद्यापन कर दीजिए। 6 बजे आप उनकी जो है मंगला भोग आरती कर दीजिए। इसके बाद उसको करने के बाद 10-5 मिनट उनको कोई क्रीड़ा मतलब उनके गेम्स ले आइए, वो करा दीजिए, उसके पद वगैरह गा दीजिए। और इसके बाद आपका ये हो गया। फिर आप अपना भोजन वगैरह जो भी आपके घर की दिनचर्या है, जो भी खाना पीना जैसा वो कर लीजिए। अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा लीजिए। 8 बजे आप अपनी श्री जी का शयन कराएंगे कि 9 बजे कराएंगे कि 9:30 बजे कराएंगे, 9:30 तक करा दीजिएगा लास्ट, ठीक है। कभी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उस अलार्म को सेट कर लीजिए। फिर श्री जी का आप रात्रि भोग लगा के शयन का, अगर जो भी खाना आपका बना है आप लोग जब खाएंगे तो उसको पहले भोग लगा दीजिएगा। फिर जब श्री जी खाना वाना खा लेंगे तो बाकी आप इसके बाद श्री जी का श्रृंगार उतार के, अगर आप उनकी मालिश करना चाहते हैं इत्र से, ये सुबह मत करिएगा, रात में करिएगा। अगर आप उनकी इत्र से मालिश करना चाहते हैं या उन्हें प्यार दुलार करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, शयन से पहले आप उन्हें खूब सारा प्यार दुलार स्नेह बात करना चाहते हैं, आप उनके सामने बैठ जाइए, क्योंकि आपके पास भी कोई काम नहीं रहेगा उस समय, लगभग ऐसा मेरा मानना है। और ये जो है हमारे लिए, अगर जो है आपके घर में चित्रपट है, नाम सेवा है और विग्रह सेवा है, छवि सेवा है, तो उसको बिल्कुल भी छवि, चित्रपट और विग्रह मत मानिए, उसको प्रिया प्रीतम मानिए। उनसे प्रेम करिए, उनसे लाड लड़ाइए, उनका ध्यान करिए कि यही मेरी लाडली। उनको समय पे जगाइए, समय पे खिलाइए, समय पे उठाइए, समय पे हर काम समय पे करिए। और बाकी सारी चीज़ें के बाद जब भी आपके साथ आप काम मिले, आप आटा गूंद रहे हैं, राधे 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 राधे, आप ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ नहीं करना, एक काउंटर लो, राधा राधा, काउंटर नहीं है, मन में ही जय जय श्री राधा, राधा रानी का कोई भजन गा लो, याद कर लो, कोई पद याद कर लो, लाल जी को याद कर लो। उनको हमेशा अपने मन और चित्त में किसी तरह, नाम तो हमेशा नहीं जप सकता है तो, क्योंकि नाम भूल जाता है, तो आप कोई भजन याद कर लो, कुछ भी कर लो, लाडली लाल का नाम लो। तो ये अष्टयाम की जो ये सेवाएं, ये मैंने बता दी हैं आपको। आप इस तरीके से इस टाइम पे आप ये सेवा कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझसे गलती हो गई थी कि गाजर का भोग लगा सकते हैं, तो सॉरी, गाजर का भोग नहीं लगा सकते। मेरे दिमाग से इतने सारे सवाल आते हैं लाइव में ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। गाजर और मसूर की दाल का भोग नहीं लगा सकते, बाकी वो आपके प्रिया प्रीतम है, आप देख लीजिए। आप उनको सबसे अच्छा क्या खिला सकते हैं, उनको कुछ भी ऐसा ना खिलाइए कि जिससे एसिडिटी जैसे हमें होती है। इतना उनको स्नेह करिए ना, जिसकी मतलब आपका जो जीवन है ना, आप उनके नाम पे रजिस्ट्री करा दो, भैया ये प्रिया प्रीतम, ये जीवन आपका, जो चाहे कराओ। बहुत लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझसे प्रिया प्रीतम सुन नहीं रहे, ये नहीं सुन रहे, ये नहीं। प्रिया प्रीतम क्यों नहीं, आप प्रिया प्रीतम की इस तरीके से सेवा करो, सुने वो, बिल्कुल सुनो, उनके नाम, इस शरीर को, इस मन को उनके नाम की रजिस्ट्री करा दो। आप सड़ाएं गलाएं, है ना, नर्क भुगाएं, यहाँ रुलाएं, लौकिक में कोई मतलब नहीं है, सब उन्हीं की सेवा, उन्हीं को अपना जीवन समर्पित करिए, उन्हीं से प्रेम, क्योंकि उनको देने के लिए हमारे पास सिर्फ भाव है, ठीक है। हम जो भाव से करेंगे वही उन्हें मिले, बाकी हमारी पास उनके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं। वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, स्वामिनी है, ठीक है। वो ऐसी चुटकियों में सब कुछ कर देती हैं। तो हमें अपने आप को ये ध्यान रखना है कि हम निकुंज की उपासना करें, हमें अपनी प्रिया प्रीतम, इस हर किसी का निश्चय होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति होनी है, तो हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें प्रिया प्रीतम अपने जीते जी देखें, चाहे सड़ाएं गलाएं रुलाएं, इस लौकिक में चाहे जो कराएं, चाहे जितना अपमान कराएं, सब सह लेना। तो ये अष्टयाम ये की जो सेवा है, ये इसकी टाइमिंग है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवन अनाथ, सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत, जय जय श्री राधे।